नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण चौधरी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एच डी यादव बुक की 2 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। ये आज तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है घातांक और करनी। घातांक घातांक और करनी, जिन्हें इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडाइसिस बोलते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसिस। देखो, क्वेश्चन कराने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। जैसे अगर किसी का बेस इक्वल हो, जैसे a गुणा a और ये डॉट 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 n तक है। अगर a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a बराबर अनंत तक है तो इसका वो होगा, इसकी पावर होगी a की पावर n। जैसे a गुणा a गुणा a, तो ये 3 बार है तो इसकी घात होगी भाई, घात या पावर a की पावर 3। ठीक है। अगर कहीं पे बेस इक्वल हो, जैसे a की पावर x गुणा a की पावर y, यहाँ दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल होने पे घातें क्या हो जा जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी a की पावर x प्लस की y। जैसे अगर वो कहे कि x की पावर 5 गुणा x की पावर 6 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 11। गुणा करते हुए घातें जुड़ेंगी, ऐसे ही भाग करते हुए। जैसे यो कि x की पावर 13 भाग x की पावर 5, या इस तरह लिखते हैं x की पावर 15 बटे x की पावर 5। तो यहाँ क्या होगा भाई, x अगर दोनों जगह का आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो भाग करते हुए घाते माइनस होगी, तो ये हो जाएगी 13 माइनस के 5, यानी x की पावर आई यहाँ से 8। या इसी तरह भी कहे तो तब भी क्या है, भागी है, तो x की घात 15 माइनस के 5, तब भी क्या होगा ये x की पावर 10। तब भी क्या होगा भाई, x की पावर 10 यानी माइनस होगा। दूसरी बात, अगर वो ये कहे कि दोनों एक ब्रैकेट के अंदर, अगर वो कहे कि एक x का मान जो है x बटे 1 की पावर m है, तो ये x की भी पावर m है और ये y की भी पावर m है। अगर x बटे y की पावर कोई एक कॉमन संख्या हो m, जैसे हम कहने की 2 की पावर 2 बटे 3 की होल पावर 2, तो यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, यानी ये होगा 4 बटे 9। लेकिन अगर ब्रैकेट ऊपर ऊपर हो, जैसे 2 का स्क्वायर बटे 3 होती, तब ये होती 4 बटे 3। लेकिन अगर पूरे के साथ ब्रैकेट है तो ये पावर भी पूरे की है भाई, इसकी है पूरे की। अब एक चीज और देखो कि अगर ऐसा है a की पावर 2 और ब्रैकेट है का मान ये है, तो यहाँ क्या होगा, a की पावर 2 गुणा 3 होगा। अगर ब्रैकेट है तो गुणा होगी 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा a की पावर 6। अगर उसने कहा कि a की पावर 2 की पावर 3 है, तो अब क्या होगा भाई, अब पहले इसे सोल्व करेंगे। ये 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 8, तो ये होगा a की पावर 8। इस बात को आप दोबारा समझो कि अगर कहीं जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाद 3 है, तो ये होगा 2 की पावर 6। लेकिन अगर उसने कहा कि 2 की पावर 2 की पावर 3, तो अब पहले इससे सोल्व करेंगे, तो ये होगा 2 की पावर 3 का मतलब 2 8, और ये हो जाएगा फिर 2 की पावर 8। दोनों में अंतर समझ गए होंगे। एक चीज और देखो,
अगर कहीं ये कह रहे हो यदि a की पावर n बराबर a की पावर n, यहां देखो यहाँ आधार सेम है, यहाँ क्या है भाई आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। जब आधार सेम है और उसने यहाँ बीच में ब्रैकेट बराबर का चिन्ह दे दिया, जैसे वो कहते कि 2 की पावर x बराबर 2 की पावर y, उसने देखो बराबर का चिन्ह देते ही क्या कहा आधार भी सेम दे रखा, तो यहाँ x बराबर y या m बराबर n होगा। लेकिन यदि उसने दिया कि यहां दे दिया x की पावर m और यहाँ y की पावर n, अब दोनों की पावर देखो सेम है और x और y अलग अलग है, लेकिन उसने बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया, तो यहाँ क्या होगा भाई x बराबर y होगा। यहाँ क्या होगा x बराबर y, जैसे यहाँ कह दो कि 2 की पावर m और 4 की पावर a की पावर 4 बराबर b की पावर 4। देखो दोनों की पावर क्या है समान है, 4 4 है, लेकिन a बराबर b है, भाई a की पावर भी 4 है और b की पावर भी 4 है और बीच में बराबर का चिन्ह भी है, तो इसका मतलब होगा कि a बराबर b। ये कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को याद रखनी। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा 16 की पावर 16 गुना 2 की पावर 36। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम इसे बिल्कुल छोटे पे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें 2 मिला और इसे भी 2 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 ब्रैकेट 16, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 64 और यहाँ भी क्या है 2 की पावर 36 है। अब दोनों बेस सेम हो गए और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कहीं x की पावर y a की पावर x गुना a की पावर y हो, अगर आधार सेम हो तो इसकी पावर होती है x प्लस के y। ये क्या होंगी, अगर आधार सेम है तो गुणा करते हुए दोनों बातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया 64 प्लस के 36। 64 और 36 कितना होता है भाई 2 की पावर 100, लेकिन दशमलव लग जाएगी 2 से पहले, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो इसका आंसर हो गया भाई 2। हमने क्या करना, जो सब छोटा आधार है ना उसे बढ़ाना, बढ़ा तो इसे 16 भी सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर इधर 4 की गुणा करनी पड़ेगी, फिर वहां 0.9 बचेगा। भाई अगर हम उसे उल्टा करें कि 16 की पावर 16 गुणा उसमें से 4 कॉमन इधर ले लिया, तो ये होगा 2 की पावर 4 और 0.9, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 16। अब हो गया 16.16 प्लस के 0.9, तो ये हो गया 16 की पावर हो गया 0.25 और 0.25 को क्या लिखते हैं 1/4। तब भी ये क्या होगा 2 की पावर 4 गुना 1/4, 4 से 4 कटेगा, ये कितना होगा, तब भी ये 2 ही आएगा। लेकिन इसे छोटे से छोटे की तरफ आने में आसानी होती है, छोटे से बड़े की तरफ जाने में परेशानी। अब देखो भाई, अब उसने आधार दोनों के सेम दे रखे 256 256, तो हम लिखेंगे इसे 256 दशमलव 9 कितने हो गए 0.16 प्लस के 0.9 हो गए भाई 0.25। दशमलव 0.9 और 0.16 कितने हो गए 0.25 और 0.25 की अगर हम वो हटाएं दशमलव, तो ये होता है 1/4, तो 256 का 1/4, ठीक है। और ये किसकी पावर है 4 की पावर 4 गुणा 1/4, तो 4 से 4 कट गया, उत्तर बचा 4, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका भाई 4। अब देखो उसने कहा कि 4 की पावर 0.5 और 5 की पावर 4,
का मान क्या होगा? एक मिनट इसमें देख लो दशमलव नहीं, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसमें दशमलव नहीं है। तो देखो ये कितना होगा भाई, 4 की पावर, ये हो गया 1/2। दशमलव 5 का मतलब कितना हो गया, 1/2 गुणा, ये कितना हो गया, 1/2 की पावर 4। तो अब ये कितना हो गया भाई, 2 की पावर 2 गुणा 1/2, इससे ये कट गया, ये बचा 2 गुणा, ये हो गया 1/2। या इसे उल्टा कर लो भाई, ये माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर है 1, और इसे उल्टा कर लो क्योंकि हमें आधार सेम करना ना, तो इसकी पावर होगी 2 की पावर -4। तो यहाँ बचा 2 की पावर -3, और माइनस का मतलब इसे फिर उल्टा कर दो, ये हो गया 2 की 8, 1/8। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1/8। या यहाँ समझ में ना आया हो तो इसे लिखो 2 गुणा 1 की, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 1/16। अब 2 से इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा, 1/8। भाई यहाँ इसे इससे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 1/2, और गुणा ये हो गया 1/16, इससे ये कट गया 2 गुणा 1/16, तो इससे कट के कितना है, 1/8। इस तरह कर लो, आंसर होगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ये देखो 256.16 गुणा 16.18। तो 256 को क्या लिखेंगे हम, 256 को लिखेंगे हम 4 की पावर 4.16, और गुणा में लिखेंगे भाई 4 का स्क्वायर 18। तो ये हो गया 16 चौका 64.64, और ये हो गया 18×36। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 4 की पावर 1, और इसका आंसर भी क्या होगा भाई, 4। प्लस माइनस नहीं, +4 होगा। ये +-4 नहीं लेने के, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो ये बटे में जाता। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, ए ऑप्शन। देखो भाई 212 की पावर 0.5, और भाई 848 की भी पावर 100। देखो भाई 212 की पावर 0.5 कहा उसमें, तो 212 को क्या लिख सकते हैं हम, 212 की पावर 0.5, तो 212.5 1/2 लिख लो, गुणा, इसे का अगर हमें बेस इक्वल करना तो क्या लिखेंगे, 4 गुणा 212। तो ये हो गया 212 की पावर 1/2, और गुणा 4 की पावर 1/2। 1/2 1/2 जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 212 की पावर 1, और गुणा 4 की पावर 1/2 का मतलब कितना है, 2 की पावर 2, 1/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2 की पावर 1। तो 212 गुणा 2 कितना हो गया भाई, 424। हाँ 424 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन। अब देखो हमने यहाँ भी देखो, यहाँ दिया उसने 16,
यहाँ कितना दिया उसने 16 और यहाँ दिया उसने 2। तो क्या करेंगे, इसे 16 को उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 16 2 की पावर 4, 16 चौका 64 और 36 64 और 36 कितने हो गए भाई 100 और लेकिन दशमलव लगेगी तो 2 की पावर 1, यानी आंसर क्या होगा इसका भी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 तक 3 बार रिपीट हो जाए क्वेश्चन। अब देखो भाई 7 की पावर 2 की पावर माइनस के 2 किसके बराबर है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ इसकी पावर ये है, इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो पहले इसे हल करेंगे। तो ये कितना हो गया भाई 2 माइनस के 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस के, यानी 1/4। भाई पहले 2 दूनी 4 करा, फिर वो देखा कि ये माइनस है तो -4 और -4 अगर कहीं हो किसी की पावर माइनस के 4 हो तो उसका मतलब 1/4 है, यानी इसका व्युत्क्रम है। इसका क्या है भाई व्युत्क्रम है। तो ये हो गया 1/4, यानी ये हमने सोल्व कर लिया इतना। तो अब हमारे पास आया 2 की पावर 1/4, यानी इसे अगर हम करनी में लिखें तो 4 करनी 4 और अंदर आएगा 2। तो ऑप्शन हो गया भाई सी ऑप्शन। माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे 1/4 पहले ही लिख दिया। ये देखो भाई 0.01024 की पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई 0.01024 की पावर 1/5 का मान। तो अगर हम 1024 देखें तो ये 0.2 की पावर 10 है, 0.2 की पावर 10 है, क्योंकि देखो इधर 2 की पावर 5 होती है 32, और 32 गुणा 32 कितना होगा 1024 होगा भाई। 32 गुणा 32 ये 1024 होता है। कितना होता है 1024 होता है। तो ये है 2 की पावर 5 और ये है 2 की पावर 5, तो इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 10 और यहाँ दशमलव है तो दशमलव आगे, ये 5 दशमलव के बाद 5 अंक हैं तो इसका 1/5 जब करेंगे तो ये क्या होगी दशमलव यहाँ जाएगी और गुणा 1/5, तो इससे कटा तो ये बच गया 0.2 की पावर 2 और इसका मान हो गया 0.4 और दशमलव स्क्वायर कर दे तो दशमलव के बाद 2 0.04। तो 8 का कौन सा आंसर हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया बी। दशमलव 2 का हो गया 0.4, 2 की पावर 2 है तो 0.4, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहां देखो भाई यहां ब्रैकेट है, सोलह की पावर 3/4। तो देखो इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो ये हो गया बी ऑप्शन। ये देखो 36 की पावर 1/6 का मान ज्ञात करो। तो 36 की पावर 1/6 का मान जब ज्ञात करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 36 को क्या लिखते हैं हम 6 का स्क्वायर की पावर 1/6, तो इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 6 की पावर 1/3, यानी करनी अगर लगाएंगे इसके ऊपर ये हो जाएगा 3 घनमूल 6 का घनमूल, और 6 का घनमूल कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन।
अब देखो 8 की पावर 2/3 बराबर होगा, तो 8 की यहाँ भी ब्रैकेट होना चाहिए, ये होगा 8 की पावर 2/3। तो ये लिख देंगे 2 की पावर 3 गुना 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4। तो ऑप्शन हो गया इसका सी ऑप्शन। आंसर कौन सा हो गया भाई? सी ऑप्शन। यदि 27 की पावर 2x-1 बराबर 243 की पावर 3, तब x का मान कितना होगा? x का मान कितना होगा भाई? तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ आधार सेम करेंगे। आधार सेम करने के लिए हो गया 3 की पावर 3, और ये है 2x-1, और इधर हो गया 3 की पावर 5 की पावर 3। तो ये हो गया 3 दूनी 6x माइनस के 3, और इधर हो गया 15। तो 6x की वैल्यू होगी 18, और 6 से ये कट गया, x बराबर कितना आ गया भाई? 3। क्योंकि आधार सेम हो गया था, इसलिए ये भी सेम होगा। मैंने आपको लिखवाया था कि यदि x की पावर y और x की पावर m है, तो अगर x बराबर x है तो y बराबर m की होगी। तो यही बात हमने यहाँ लिखी, 3 दूनी 6x माइनस के 3 बराबर कितना हो गया भाई? 15 हो गया। तो 6x बराबर कितना हो गया? 18। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3। 3x प्लस के 8 बराबर 27, 2x प्लस 1। भाई यहाँ 2x प्लस 1 है, तो यहाँ देखो ये लिखेंगे 3x प्लस के 8 बराबर, ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और ये हो गया 2x प्लस के 1। तो x प्लस के 8 बराबर 6x प्लस के 3। तो x को इधर लाएंगे, ये हो गया 5x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो गया? 1। और 1 कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन। x कौन सा ऑप्शन है भाई इसका? x बराबर 1 है, डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया इसका डी। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि a b की पावर 125 और a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी माइनस 4 किसके बराबर है? तो a की पावर b बराबर 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। तो हमें पता लग गया a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। तो a माइनस बी का मान लिखेंगे 5 माइनस के 3, और ये हो गया 5 प्लस 3 कितने हो गए? 8 माइनस के 4। तो ये हो गया 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया भाई 16। ऑप्शन कौन सा हो गया? 16। भाई हमने यहाँ देखा, इसे क्या लिख दिया हमने? 5 की पावर 3। तो a का मान 5 और b का मान 3 हो गया। तो 5 में से 3 घटाए, कितने बचे? 2। तो 8 में से 4 गए, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। देखो भाई उसने कहा 2 की पावर 2x प्लस के 21, और इधर हो गया 32 की पावर 2x 3x माइनस के 1। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5, और 5 के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 15x माइनस के 5। भाई इसे 2 की पावर 5 लिखेंगे 32 को, और उसके अंदर गुणा होगी, तो इस तरफ हो गया 2x प्लस के 21 बराबर 15x माइनस के 5। तो ये हो गया 13x बराबर 26, क्योंकि इधर प्लस है, उधर उधर माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 13 से ये कटा, तो x बराबर कितने हो गया भाई? 2। x बराबर कितने होंगे? 2। और ये आंसर है। उसने x का मान ही पूछा, तो x बराबर कितने होंगे? 2। अब देखो उसने कहा 243 की पावर 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, और बटे में है n की पावर 9 की पावर n
इंटू 3n-1। तो हम इसे सबको 3 की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम 3 की पावर 5 गुणा n/5। तो इससे ये कट गया, यहाँ से आया 3 की पावर n। अब इंटू में है 3 की पावर 2n+1। तो गुणा करते हुए घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2n+1, यानी यहाँ आ गया, ऊपर आ गया 3 की पावर 3n+1। अब नीचे देखो भाई, अब नीचे हो गया 3 की पावर 2n। दो क्या लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर और n में गुणा होगी तो 2n इंटू 3 की पावर n-1। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये होगा 2n और एक n, ये तो ये होगा 3n-1, यानी इसके बट्टे में होगा 3 की पावर 3n-1। और जब इसे भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 3n और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, तो ये बचा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, एक बार हो, दोबारा देखो, इसे क्या लिखेंगे, 243 की पावर 3 की पावर 5 और गुणा n/5। तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया 3 की पावर n। और 2n+1 ये थे, तो 2n+1 ये जुड़ गए, क्योंकि यहाँ भी बेस क्या था, 3। तो ये हो गया 3 की पावर 3n+1। अब नीचे वाली देखो, ये हो गया 3 की पावर 2n और ये भी 3 है, तो ये n जुड़ेगा, -1 तो यहाँ भी आएगा 3n-1। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 3n+1। तो 3n से 3n कट गया, तो 3 की पावर बची 2 और 2, 3 की पावर 2 का मान होता है 9। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। अब देखो, उसने कहा 16 की पावर -2/3 गुणा 1/4, लेकिन -2 है, तो 64 की पावर 2/3 है। तो ये है, पहले से हल कर लो, ये है 2 की पावर 6 गुणा -2/3, 3×2=6। तो ये होगा 2 की पावर -4 गुणा 1/4। 1/4 क्या है, 2, 1 की पावर 2 और ये भी -2। तो यहाँ गुणा करते हुए ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा 2 की पावर -4 गुणा 1 की पावर 1/2 की पावर -4। इससे ये कट गया, तो बचा क्या, 1। ये इसका आंसर है। अगर आप इसे उल्टा लिखोगे तो ये भी उल्टा लिखना पड़ेगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बचना उतना ही। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 1। अब देखो भाई, उसने कहा 100 की पावर 1/2। तो 100 की पावर 1/2 का मतलब हो गया भाई 10। 100 की पावर 1/2 का मतलब हो गया 10। इसका मान हो गया 10। अब इसकी हमें घनमूल निकालना, तो घनमूल इसका, एक का घनमूल 1 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक रहेंगे, माइनस दशमलव के बाद 4 अंक है, 1/4 ही निकालना, तो 2 की पावर 4। तो यहाँ आ गया माइनस में 0.2 गुणा, अगर किसी की पावर, ये बताना भूल गया था मैं, कि x की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, आधार कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो वो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 1 प्लस 5/4 -1 है, पावर यहाँ है -1। तो प्लस ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/5। और 4/5 का मान होता है 0.8। ये तो हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज में। तो ये हो गया 10 की गुणा 0.1 में करेंगे तो 1 -2 +0.8। तो ये हो गया 1.8 -2 यानी 1.6। और ऑप्शन हो गया ए। भाई हमने इसका अंडर रूट लिया तो वो आया 10, इसका घनमूल लिया 0.1, इसका फोर्थ मूल लिया 0.2 और 3 की पावर 0 का मतलब 1।
और 5/4 की पावर माइनस के 1 था, तो ये हो गया उल्टा। और 4/5 क्या होता है? 0.8। तो ये जोड़ेगा, ये हो गया 1.8 माइनस के 0.2 बराबर 1.6। तो ऑप्शन हो गया ए। 0.6 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5। तो ये हो गया, तो भाई ये हो गया 0.2 की पावर 5 और गुणा में हो गया 0.06। तो 5 की 6 में गुणा करेंगे तो ये होगा 30, लेकिन दशमलव लग जाएगी 3 के बाद। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और दशमलव यहाँ, तो ये हो जाएगा 0.8। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? 0.8। 3 है ना, तो अगर हमने तो 0.3 अंकों के बाद में 0.008, तो 0.008 हो गया भाई सी ऑप्शन। देखो भाई 5 अंक 30 किया हमने, 0.6 ना, तो ये हो गया 5 अंक 30, दशमलव लग गई यहाँ। तो 2.2 की पावर 3, तो ये हो गया 0.008 और 0.008 हो गया सी ऑप्शन। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेम ही है भी, रिपीटेड हो गया भाई। देखो ये हो गया, ये हो गया 0.2 की पावर 5 और 0.6, तो ये हो गया 5 छम 30, तो 0.2 की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 8 और दशमलव के बाद कितने अंक आ जाएंगे? 3। तो ये होगा सी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास के लिए बने रहे इस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।